वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 12 द मर्चेंट ऑफ वेनिस का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पोर्शिया call a surgeon to attend to him Shylock and pay him. Antonio should not bleed to death. जब शाइलॉक कहता है कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, तराजू भी लेकर आया हूँ और मैं 1 पाउंड फ्लैश एज ए पेनल्टी लेने को तैयार हूँ, तब पोर्शिया उससे कहती है कि हमें एक सर्जन को बुला लेना चाहिए उसकी देखभाल के लिए, क्योंकि जो एंटोनियो है वो ब्लीड की वजह से ना मर जाए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो मौत के घाट ना उतर जाए। शाइलॉक, इज दैट व्हाट द एग्रीमेंट सेज? तो शाइलॉक कहता है, क्या समझौता ये कहता है? पोर्शिया, नॉट एग्जैक्टली व्हाट द एग्रीमेंट सेज। पोर्शिया कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, एग्रीमेंट ऐसा नहीं कहता। बट कांट यू अलाउ सो मच मर्सी? पर क्या तुम थोड़ी सी भी दया की भावना नहीं दिखा सकते? इट वुड बी गुड फॉर यू टू डू अ लिटिल चैरिटी। दान पुण्य करने से तुम्हारा ही भला होगा, थोड़ा सा तो अच्छा ही दिखाओ, ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। शाइलॉक, बट दैट्स नॉट व्हाट द एग्रीमेंट से। शाइलॉक फिर से कहता है, लेकिन समझौता तो ऐसा नहीं कहता, तो फिर मुझे ऐसे करने का, मैं क्यों करूं ऐसा? पोर्शिया, वेल मर्चेंट, हैव यू एनीथिंग टू से? पोर्शिया मर्चेंट यानी कि एंटोनियो से कहती है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या तुम्हें कुछ कहना है? Antonio bids farewell to his friends and asks them to remember him with fondness. They in return express their grief at having to lose such a dear friend and swear faithfulness to Antonio. Shylock, meanwhile, is getting impatient. एंटोनियो अपने दोस्तों से विदाई लेता है और उनसे स्नेह के साथ याद करने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं अपने प्रिय मित्रों को खोने नहीं चाहता। वो अपना दुख व्यक्त करता है, एंटोनियो के प्रति वफादारी की शपथ लेता है। इसी बीच जो शाइलॉक है वो काफ़ी इम्पेशेंट यानी अधीर हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। वो सोचता है क्या बकवास चल रहा है, उसे लगता है कि देर हो रही है, तो वो तुरंत कहता है, वी आर वेस्टिंग टाइम, हम समय बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज़ डिलीवर अ सेंटेंस, जो भी है अपना अपनी सज़ा सुनाएं और ये जो समय बर्बाद हो रहा है उससे बचें। पोर्शिया, अ पॉन्ड ऑफ दिस मर्चेंट्स फ्लैश इज योर्स। 1 पौंड मांस जो है वो तुम्हारा है। द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, अदालत तुम्हें इसे पुरस्कार में देती है। एंड द लॉ ऑथराइज इट, और जो नियम है, जो कानून है, इसे तुम्हें अधिकृत करता है, यानी तुम्हारा अधिकार है इस पर। शाइलॉक, मोस्ट राइटफुल जज, वो कहता है बिल्कुल सबसे सही जज यही है, सबसे सही निर्णय लिया गया है। पोर्शिया, एंड यू हैव टू कट दिस फ्लैश फ्रॉम हिज चेस्ट, और तुम्हें इजाज़त है कि तुम उसकी छाती से ये मांस काट सकते हो। द लॉ अलाउज इट, जो कानून है तुम्हें इस बात की इजाज़त देता है। एंड द कोर्ट अवॉर्ड इट, और जो अदालत है ये अपना फैसला सुनाती है और तुम आगे बढ़कर अपना काम कर सकते हो। शाइलॉक, मोस्ट लर्न जज, अ सेंटेंस कम प्रिपेयर, और वो कहता है कि मुझे ये ही फैसला सुनना था और जो अदालत है उसने बिल्कुल सही फैसला किया है। पोर्शिया, बट वेट अ मोमेंट, देयर समथिंग एल्स, वो कहती है लेकिन एक क्षण रुको, एक पल के लिए रुको, और कुछ भी है। दिस एग्रीमेंट डज नॉट गिव यू एनी ब्लड एट ऑल, वो कहती है इस समझौते में आपको बिल्कुल भी खून देने की इजाज़त नहीं है, यानी जब आप फ्लैश काटोगे तो एक बूंद खून भी नहीं गिरनी चाहिए। द वर्ड एक्सप्रेसली स्पेसिफाई अ पॉन्ड ऑफ फ्लैश, क्योंकि शब्दों में साफ साफ लिखा है कि तुम्हें 1 पौंड फ्लैश ही मिलेगा, खून नहीं। So take your penalty of a pound of flesh. But if you shed 1 drop of blood when you cut it, the state of Venice will confiscate your land and property under Venetian law. तो वो कहती है कि स्पष्ट रूप से शब्दों में लिखा है कि 1 पाउंड मांस ही लेना है, इसलिए 1 पाउंड मांस का दंड ही आप ले सकते हो। लेकिन यदि आपने इसे काटते समय खून की एक बूंद भी बहाई, तो वेनिस राज्य में जो वेनिस का कानून है उसके तहत आपकी ज़मीन और आपकी संपत्ति
जब्त कर ली जाएगी। शाइलॉक, इज दैट द लॉ? शाइलॉक पूछता है, क्या यही कानून है? पोर्शिया, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए देख सकते हैं क्योंकि कानून तो यही है। यू आस्क्ड फॉर जस्टिस, और आप न्याय की मांग कर सकते हैं। सो रेस्ट अश्योर्ड दैट यू विल गेट जस्टिस एंड मोर देन यू डिजायर्ड, और आप अपनी इच्छानुसार अपना न्याय मांग लीजिए। अगर निश्चित होगा तो न्याय मिलेगा और आपकी इच्छा से अधिक मिलेगा। यानी आप चाहें तो कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि मैं मांस भी काटूंगा और खून भी बहाऊंगा, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। शाइलॉक, इन दैट केस आई विल टेक देयर ऑफर, पे मी 3 times of amount of the loan and let the merchant go. आई टेक दिस ऑफ एंड देन पे द बॉन्ड थ्राइस। शाइलॉक को जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो कहता है, ऐसी स्थिति में मैं उनका जो प्रस्ताव है, जो उन्होंने मुझे ऑफर दिया था कि वो मुझे 3 गुना मेरे लोन का पैसा चुकाएंगे, तो मैं उससे वो लेने को तैयार हूँ, वो चुका दें और मैं व्यापारी को यानी अंटोनियो को जाने दूंगा, और मैं उनका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे कृपा करके वो 3 गुना पैसा भुगतान करें। बसैनियो, हियर इज द मनी। बसानियो इस पे तुरंत कहता है, ये लो पैसा, पैसा यहाँ है। पोर्शिया, वेट, द मनी लेंडर विल हैव जस्टिस। वो कहती है, नहीं रुको, इंतजार करो, साहूकार को न्याय मिलना चाहिए और उसको न्याय मिलेगा। साहूकार कौन? शाइलॉक। वो कहती है, शाइलॉक को न्याय जरूर मिलेगा। वेट, डोंट ट्रस्ट, इंतजार करो, इतनी जल्दी मत मचाओ। ही शैल हैव नथिंग बट द पेनल्टी, उसको न्याय मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसके पास दंड के अलावा और कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सो गेट रेडी टू कट ऑफ फ्लैश, और तुम तैयार हो जाओ मांस काटने के लिए। शेड नो ब्लड और कट लेस और मोर देन एग्जैक्टली अ पाउंड ऑफ फ्लैश। उसने साथ में ये भी कहा कि खून नहीं गिरना चाहिए, मांस भी 1 पाउंड से ना कम कटना चाहिए ना ज़्यादा कटना चाहिए। आप 1 पाउंड फ्लैश ही ले सकते हैं। If you take more or less than exactly a pound, even if it is just a teeniest fraction of an ounce, if the scale changes by even so much as a hair, you die and you all property will be confiscated. उसने ये भी चैलेंज किया कि अगर रत्ती भर भी तुमने इधर उधर नाप रखी 1 पाउंड से काटने में, यानी बाल बराबर भी आपने ज़्यादा ले लिया और तराजू में उसका वज़न उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा आया, तो तुम मरोगे और साथ ही साथ तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाएगी। वाई डू यू पॉज, तुम रुके क्यों हो? गो अहेड एंड टेक योर पाउंड ऑफ फ्लैश, आगे बढ़ो और अपना आधा किलो मांस ले लो। शाइलॉक, गिव मी माई मनी एंड लेट मी गो। शाइलॉक बेचारा बेबस हो गया और कहने लगा, मेरे पैसे दे दो और मुझे जाने दो। बसानियो, आई हैव इट रेडी फॉर यू, हियर इट इज़। बसानियो ने फिर कहा, मैं तैयार हूँ और तुम्हारा पैसा यहाँ है, मुझसे ले लो। पोर्शिया, ही हैज़ रिफ्यूज्ड इट इन द ओपन कोर्ट। पोर्शिया ने कहा कि इन्होंने जब पहले इनसे कहा गया था कि अपना पैसा ले लें तो इन्होंने मना कर दिया। उसके पास केवल न्याय और उसका समझौता होगा, अब पैसा नहीं दिया जाएगा। शाइलॉक, कैन आई नॉट गेट जस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 3000 डकेट्स? तो शाइलॉक ने पूछा, क्या मुझे जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूल राशि है 3000 डुकेट, वो भी नहीं मिलेगी, मिल सकती? पोर्शिया, नो, नथिंग बट द एग्रीमेंट, नहीं, समझौते के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। टेक इट एट योर रिस्क शाइलॉक। और उसने कहा, ये तुम अपने जोखिम पर ले सकते हो, क्योंकि अगर शर्त वही है कि बूंद गिरी एक भी खून की तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी, तुमसे सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। शाइलॉक, वेल देन लेट हिम रॉट। तो उसने कहा, तो ठीक है, सड़ने दो उसे। आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू एनी मोर, और अब मैं बहस नहीं करने जा रहा। पोर्शिया, वेट अ मिनट शाइलॉक। तो पोर्शिया इस पे कहती है, 1 मिनट रुको शाइलॉक, द लॉ हैज़ अनदर होल्ड ऑन यू, कानून का आप पर एक और निर्णय बाकी है। The laws of Venice state that if a foreign resident directly or indirectly attempt to kill any citizen,
The person he tried to kill will receive one half of the foreigner's goods. तो उसने उसको रोका और कहा, कानून का आप पर एक और निर्णय बाकी है, एक और नियंत्रण बाकी है। वेनिस के कानून के अनुसार यदि कोई विदेशी निवासी, यानी शाइलॉक की बात हो रही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी नागरिक को मारने का प्रयास करता है, तो जिस व्यक्ति को वो मारने की कोशिश करता है उसे अपने संपत्ति से आधा हिस्सा मिलता है और बाकी बचा हुआ वो राज्य को जाता है, यानी स्टेट को उसको देना पड़ता है। तो यहाँ पर उसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको एंटोनियो को मारने की कोशिश करी थी, तो इस वजह से उस पर एक और नियंत्रण बाकी था, एक और मुकदमा बाकी था। Whether the offending person lives or dies is up to the duke. चाहे वो अपराधी व्यक्ति जीवित रहेगा या मर जाएगा, ये ड्यूक पे निर्भर है। There is no one else to appeal to. उस पर और कोई भी अपील नहीं कर सकता। In your predicament, you have earned that punishment because you have clearly plotted indirectly and directly too to take the life of the defendant. उसने ये भी बात को साफ साफ कहा कि यहाँ पर अपनी दुर्दशा में तुम सजा के लिए हकदार हो, क्योंकि तुमने स्पष्ट रूप से, साफ साफ प्रत्यक्ष रूप से तुमने उस प्रतिवादी को, यानी जिसको, जो डिफेंडेंट था, उसके लिए मौत की साजिश रची कि वो किसी भी तरह मर जाए। सो गेट डाउन ऑन योर नीज एंड बेग मर्सी फ्रॉम द ड्यूक। तो अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और ड्यूक से अपनी जिंदगी के लिए दया मांगो। ड्यूक, I want you to see the difference between us, so I pardon you even before you ask for a pardon. ड्यूक कहता है, भाई मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। इतनी देर तक सब लोग कहते रहे कि तुम उस पर दया दिखाओ और अपनी एग्रीमेंट में और एंटोनियो को छोड़ दो, लेकिन इन्होंने दया नहीं दिखाई। ड्यूक ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में अंतर रहे। मैं तुम्हें क्षमा मांगने से पहले ही क्षमा करने को तैयार हूँ। तुम मुझसे पार्डन लो, इससे पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। हाफ ऑफ योर वेल्थ गोज टू एंटोनियो। आधी तुम्हारी संपत्ति एंटोनियो के जाएगी। एंड अदर हाफ गोज टू द स्टेट। और बची हुई आधी राज्य को जाएगी। हाउएवर, इफ़ यू शो प्रॉपर ह्यूमिलिटी, आई मे रिड्यूस दिस पेनल्टी टू अ फाइन। अगर तुम पूरी तरह से उचित विनम्रता दिखाओ तो मैं इस सज़ा को कम करके जुर्माने को बदल सकता हूँ। पोर्शिया, द स्टेट हाफ कैन बी रिड्यूस्ड बट नॉट एंटोनियोज। पोर्शिया कहती है कि नहीं, राज्य का आधा हिस्सा कम किया जा सकता है, लेकिन एंटोनियो को नहीं। एंटोनियो को तो उसका हिस्सा मिलना ही चाहिए। शाइलॉक, नो, टेक माई लाइफ एंड ऑल। आप मेरे सब कुछ ले लो। वाई पार्डन दैट। मुझे क्षमा क्यों कर रहे हो? यू टेक माई हाउस व्हेन यू डू टेक द प्रॉप एंड दैट सपोर्ट माई हाउस। यू टेक माई लाइफ व्हेन यू टेक द मीन्स वेयर बाय आई लिव। उन्होंने बोला कि अगर आप मेरी संपत्ति ले लेंगे, मेरा घर ले लेंगे, तो मैं कहाँ रहूँगा? तो आप मेरी सीधे सीधे जान ही ले लो। पोर्शिया, वॉट मर्सी कैन यू रेंडर हिम एंटोनियो। तो वो एंटोनियो से कहती है, आप उस पर दया कैसे कर सकते हैं? आप पर उसने दया की थी जो आप उस पर दया कर सकते हैं? एंटोनियो कहता है, इफ इट प्लीजेज माई लॉर्ड द ड्यूक एंड ऑल द कोर्ट टू क्वाइट द फाइन फॉर वन हाफ ऑफ हिज गुड्स, आई एम कंटेंट। एंटोनियो कहता है, यदि ये मेरे स्वामी ड्यूक और पूरे न्यायालय को प्रसन्न करते हैं तो मैं अपना आधा हिस्सा जुर्माना छोड़ने को तैयार हूँ और मैं संतुष्ट हूँ। बट लेट हिम प्लेस द अदर हाफ इन ट्रस्ट विद मी फॉर द जेंटलमैन हु स्टोल हिज डॉटर्स हार्ट। फिर साथ ही साथ वो ये भी कहता है, लेकिन जो बचा हुआ आधा हिस्सा है तो उसे उस सज्जन व्यक्ति को दे दो और जिसने इसकी बेटी का दिल चुराया है, यानी जो इसकी बेटी है वो जिससे प्यार करती है उसे दे दो। सेकेंडली, ही मस्ट मेक अ विल। इसको एक विल तैयार करनी पड़ेगी, वसीयत तैयार करनी पड़ेगी कोर्ट में, जिसमें ये सारी संपत्ति अपनी बेटी और अपने सन इन लॉ लॉरेंजो के नाम छोड़ देगा जब ये मर जाएगा। तो यानी जब ये मरेगा तो इसकी सारी संपत्ति इसकी बेटी और दामाद के नाम हो जाएगी। ऐसा इसे विल में लिखना पड़ेगा। ड्यूक,
He shall do this, or else I will deny the pardon that I just pronounced here. Are you content, Shylock? What do you say? तो उसे ऐसा करना होगा, नहीं तो मैं उसे क्षमा नहीं स्वीकार करने दूंगा। और अगर वो इस बात से तय संतुष्ट है तो वो बताए। शाइलॉक, आप क्या कहते हैं? शाइलॉक के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। शाइलॉक बोले, आई एम कंटेंट, मैं संतुष्ट हूँ। पोर्शिया, क्लर्क, ड्राफ्ट अ विल फॉर शाइलॉक द मनी लेंडर। तुरंत पोर्शिया ने क्लर्क से कहा कि साहूकार शाइलॉक के लिए वसीयत तैयार करो। शाइलॉक कहता है, कृपया मुझे जाने दें, प्लीज़ अलाउ मी टू लीव, आई एम नॉट वेल, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सेंड द डीड आफ्टर मी, मेरे जाने के बाद ये जो काम है, जो ये साइन करने के लिए विल तैयार होगी, मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसे हस्ताक्षर करूँगा। ड्यूक कहते हैं, गो बट डू इट। तो ड्यूक कहते हैं, ठीक है जाओ, लेकिन साइन कर देना। और ये कहकर शाइलॉक जो है वो बाहर चला जाता है। यानी अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी भला नहीं हो। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का पार्ट 2। इसके पार्ट 1 का लिंक, साथ ही साथ सोल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की न्यू अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।